Why we direct both these things, that is the Om and Mrityunjay Shloka. So just I request to Swamiji please come and just please tell the students please. निराकार ओंकार मूलम तुल्यम निराजन गोपीत निशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालम नतो तुषाराद्रि संकाश दोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सब्रह्मोनि कल्लो नीचाल गंगा लसत बाल बाले कुंडले कुंडका जलत कुंडलम भूषेत्रम विसारम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगादी सचरम मनम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम प्रेषम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम कलात्मक कल्याण अल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रोमहारी दयावत प्रमाना कृपादारविंदम भजन्ति ही लोके परिवार नारायणम यथावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपे न पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धम विराजन मधुर धातु नयानम प्रभो पाहि आपान नामीश शंभो रुद्राष्टम प्रोक्तम विप्रण दोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसिद्धते। ओम नमः शिवाय। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो उच्चारण करता है किसका? आप लोगों को लगता है कि वो उच्चारण करता है माँ, इसीलिए एक शब्द बना माँ। जबकि जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने नाम का अक्षर स्वर दे दिया है। कैसे? आप सबने एक शब्द सुना होगा ओंकार। किस किसने सुना है ओम? तो मेरे साथ आप 3 दफा ओम का उच्चारण करें। सहज बात है। अंतरिक्ष के अंदर जितने भी स्टार लटक रहे हैं, घूम रहे हैं, वो जब घूम रहे हैं तो उसकी ये साउंड है। ओके? जैसे हम जब कार चलाते हैं, सभी गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, तो जब देखते होंगे जब 40-50-60 की स्पीड से जाती है या कार जाती है, तो जब आप उसकी विंड को नीचे करके शीशा खोलते हैं तो एक आवाज आती है, शाय आती है ना, वो आवाज है। और इसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर जो खून चल रहा है उसकी गति को कहते हैं ओम। आप जब कान बंद करके शांत चित्त होके महसूस करेंगे तो आपको गुंजन सुनाई देगा। इसी को अष्ट सिद्धि है। नाम सुना होगा आपने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुना है? तो अष्ट सिद्धि क्या है? वो 8 साउंड है। क्या है वो? टोटल कितने साउंड है हमारे ब्रह्मांड में? कोई बता सकता है? टोटल हमारे ब्रह्मांड में 33 साउंड है। कितने? आपने देवनागरी लिपि सुनी है? मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? देवनागरी। ये एक शरीर जो है, एक नगर है जिसमें देवता वास करते हैं। और वो 33 साउंड कौन से हैं? जो ऋषि मुनियों ने खोज की स्वर और व्यंजन की। कम खम गम गम रम चम कम दम नम पम। जब शुरू किया था तो इसी से शुरू किया था ना पढ़ना। वो जो 33 अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन है
वो है मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं वंदनाम मृत्युर्मोक्षे मामृता। सुना है किसी ने मंत्र ये? 33 अक्षर का जो मंत्र है ये सबसे ज्यादा क्या काम करता है? ये व्यक्ति को एकाग्र करता है और ये व्यक्ति को स्वस्थ करता है। कैसे? आपका शरीर कितने एलिमेंट से बना है? 5। कितने? भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, ऐसे ही ना? जब हम उनके पहले अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा? भगवान है भूमि, यह गगन, वह वायु, है अग्नि, है नीर। तो जो पंच तत्वों को बैलेंस करते वो है ओंकार। तो फिर मेरे साथ पुनः सभी उच्चारण करें। तो जब हम 33 अक्षर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे रीढ़ के अंदर 33 स्पाइनल कोड है। कितने हैं? सीधा बैठिए, मेरुदंड सीधा। जो व्यक्ति सीधा बैठता है वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को, विश्व की सारी शक्तियों को ग्रहण करता है। सबके पास या सबके माता पिता के पास मोबाइल है ना? अगर हम उसको किसी बैटरी के पास रख देंगे या कमरे के अंदर बंद कर देंगे शीशे के अंदर तो नेटवर्क पूरा आएगा? नहीं आएगा या कम आएगा। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं, पढ़ते हैं या चेयर पे बैठते हैं तो हम जो ब्रह्मांड से तरंगे आ रही हैं, जो साउंड की वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो कहां पर आएंगी? हमारी खोपड़ी में। कहां आएगी? हमारे हेड में। और फिर कहां चली जाती है वो? पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर उस ऊर्जा को खींच लेती है। पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको खींच लेती है। और इसीलिए पतंजलि ने योग का निर्माण किया और उसने क्या कहा कि आप चौंकड़ी मार के बैठे, ओके, जिससे कि हमारी जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर ना जा सके और हमें उसकी ताकत मिल सके और हमारे पंच तत्वों को वो बैलेंस कर सके। तो जो व्यक्ति के पांचों तत्व बैलेंस होते हैं उस व्यक्ति में क्रोध नहीं आता। तो जिसमें क्रोध आए आपके दोस्तों में तो आप समझ लेना कोई ना कोई डर, उसमें लोभ नहीं होता। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसको कहना या तो सीधा बैठा। क्या बैठा है? और जो व्यक्ति सीधा बैठता है और इस मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है उसका एनर्जी लेवल, उसकी जो शक्ति है वो और बच्चों से और लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो रोगी नहीं होता, बीमार नहीं होता। आज ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि इस राष्ट्र में, भारत में सबसे ज्यादा मंत्रों की रिसर्च हुई, योग की रिसर्च हुई। तो हम सबको स्वस्थ होना चाहिए ना? और हम पूरे विश्व के सबसे इस समय युवा देश हैं और अफसोस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हम बीमार युवा देश हैं। जानते हैं? तो आप कुछ समय के बाद आप जब युवा होंगे तो आपने निरोगी रहना है। क्यों रहना है निरोगी? क्यों रहना है? हमें हेल्थी क्यों रहना है? स्वास्थ्य हमें क्यों जरूरी है? आप बताइए। और इसके अलावा हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा कंट्री स्वस्थ रहेगा। आई एम राइट? तो स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो जो मृत्युंजय मंत्र है आप सब मेरे साथ उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं वंदनाम मृत्युर्मोक्षे मामृता। ये 33 अक्षर का मंत्र है और जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरी की पूरी प्राणवायु जिसको विज्ञान में ऑक्सीजन बोलते हैं, बोलते हैं ना? क्या काम आती है ऑक्सीजन? जिंदा रहने के लिए। क्या करने के लिए? और अगर हम सही ऑक्सीजन लेंगे तो हम सही रूप से अच्छे स्वस्थता को प्राप्त हो पाएंगे। तो इस मंत्र का जो अर्थ होता है कि हम भगवान ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। जिस तरह से
खरबूजा ककड़ी का पौधा पकने के बाद बंधन से मुक्त हो जाता है, इसी तरह से हम भी आदि व्याधि से, रोग से, चिंता से, द्वेष से, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए। और जो व्यक्ति मुक्त होता है वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति खुश रहता है और वो व्यक्ति आनंदित रहता है। किसको समझ में आया? हाथ खड़ा करें। बाकी को समझ में नहीं आया? तो जो व्यक्ति आनंदित रहता है वो क्या काम करता है? अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो उससे क्या होता है? खुशबू आती है ना, हमें या दूसरों को भी आती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने शरीर को पूर्ण रूपेण सकारात्मक पॉजिटिविटी में रखेंगे तो जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं और जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, वो आसपास पॉजिटिव सांस जब जाएगी बाहर तो उसको दूसरा व्यक्ति ग्रहण करेगा तो वो भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए माता पिता या गुरुजन बताते हैं कि अपने अच्छे लोगों का संग करो, उनकी बातें मानो या ना मानो, संग रहने से ही लाभ हो जाता है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, अगर उसके संपर्क में भी रहते हैं तो जो व्यक्ति अपनी श्वास छोड़ रहा है उससे भी हमें लाभ होता है। अब ये लाभ हो गया, हम स्वस्थ हो गए, फिर एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ होगी? हम जो श्वास ले रहे हैं आज के समय पर वो श्वास पोल्यूशन युक्त है ना? हम जो बीमार हो गए सभी, उसके पीछे क्या कारण रहा? और पोल्यूशन कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? शाबाश। और इसके अलावा हमें जो ऑक्सीजन मिलती थी वो कम हो गई। ऑक्सीजन हमें कौन देते थे? हमने क्या किया? पेड़ों को काट दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसने श्वास लिया, वो हमें ऑक्सीजन कहां से मिली? पेड़ों से। तो हमने पेड़ों से ऋण ले लिया ना, लोन ले लिया ना श्वास का। और जब बच्चा बड़ा हुआ वो जिस झूले पे गया वो भी झूला किसका? लकड़ी का। जिस बेड पे गया वो किसका? स्कूल कॉलेज पढ़ने गया वो बेंच कुर्सी किस चीज की? घर बनाया, खिड़की दरवाजे किस चीज के? ऑफिस में पहुंचा, टेबल कुर्सी किसकी? और जब इस पृथ्वी से गया तो अपने साथ 9 मन लकड़ी भी लेके चला। ओके, तो हमने इतना 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 ऋण ले लिया, इतना इतना प्रकृति से लोन ले लिया, तो क्या ख्याल है? लोन देना चाहिए? देना चाहिए ना? हम लोन कैसे दे पाएंगे? पेड़ लगा के। कैसे दे पाएंगे? तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ इसलिए लगाने चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ पाए और लोगों को भी जीवन मिल पाए। ओके, तो कौन कौन व्यक्ति जो पेड़ लगाएगा और जो लगे हुए को पालेगा वो कौन कौन है? तो हमें कभी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ओके, अब दूसरी चीज, अब ऑक्सीजन भी हमें मिलने लग गई, फिर एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हो गई? हमें प्रदूषित ऑक्सीजन मिलने लग गई। अभी एक बच्चा बता रहा था कि मानव ने बहुत ही कहते हैं ना, बाजार में पानी मिलता है ना, अगर इस स्पीड से हम चलते रहे तो सिर्फ 5 से 10 साल के बाद हम जब स्कूल जाएंगे तो अपने पैर के नीचे ऑक्सीजन किट लगा देंगे। जैसे घरों में पहले आज से 18-20 साल पहले वातावरण को कूल करने के लिए, गर्मी से ठंड में तब्दील करने के लिए हमने क्या लगाना शुरू किया? एसी लगाना शुरू कर दिया। लगभग सभी के घरों में एसी है, स्कूलों में भी एसी आ गया। अब क्या होगा? अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो घरों के अंदर एयर फिल्टर लगे, स्कूलों के कमरों के अंदर भी हमारी मजबूरी होगी शुद्ध ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें एयर फिल्टर लगाने पड़ेंगे। तो क्या ख्याल है, हमें एयर फिल्टर लगाने चाहिए या पेड़ों को बचाना चाहिए? पेड़ों को बचाना चाहिए। अब पेड़ों को बचाने पे लग गए, परंतु हमने इतना प्रदूषित वातावरण कर दिया। कैसे कर दिया? इतनी गाड़ियों से कर दिया ना, इतनी इंडस्ट्रियों से। ये ठीक है कि ये जरूरी है विकास के लिए, परंतु पिछले 40 साल पहले, 30 साल पहले जब आप सब हम लोग या आपके माता पिता घरों से बाहर कोई भी सामान लेने जाते थे तो कपड़े के थैले में जाते थे। आई एम राइट? आज किस में जाते हैं? हम बाजार से कोई सामान लेते हैं तो
वो किस चीज के अंदर लेते हैं? वो नुकसान करता है। किन किन को पता है नुकसान करता है? कौन कौन बच्चा है या आपके घर में है जो पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं? सच बोलिए। देखो कितनी अच्छी बात है, अभी आपको खुद पता है कि वो नुकसान करता है और खास बात फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहां गड़बड़ है? कहां गड़बड़ है? गड़बड़ है जबकि हमारे घर में हमारे पुराने कपड़े हैं, उनके हम थैले बना सकते हैं, हम कपड़े का थैला ले सकते हैं, पर हम लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें शर्म आती है। क्या आती है? लज्जा आती है, हमें संकोच होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिस संकोच से मानव जाति को खतरा हो जाए तो उसको संकोच को एक फैशन का रूप देना चाहिए, जिससे कि जब हम अपने साथ घर में पानी की बोतल ले जा सकते हैं, 2 किलो का बैग ले जा सकते हैं, 100 ग्राम मोबाइल ले जा सकते हैं, 70 ग्राम की अपने साथ मोटी घड़ी ले जा सकते हैं, हम 40 ग्राम का चश्मा अपने साथ रख सकते हैं, तो क्या हम अपने साथ कपड़े का थैला नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना? आप जानते हैं जो आप पॉलीथीन लेके आते हैं वो क्या काम करता है? बताइए क्या काम करता है? तालीम चाहिए। जब हम घरों में मंदिरों में भी जाते हैं तो पॉलीथीन प्रसाद में लेते हैं ना, और फिर हमारे माता पिता या हम उस पॉलीथीन को कहां फेंकते हैं? सड़कों में फेंक देते हैं। और गाय को, पशुओं को उसमें से मीठे की एक स्मेल आती है और उस पॉलीथीन को खा जाते हैं। जब भी आप कोई गाय देखें ना, आप समझ लेना उसके अंदर कम से कम 2 से लेके 40 किलो तक पॉलीथीन है। तो कौन जिम्मेवार है उसको? आप सब जिम्मेवार हैं। और गाय, जिसको हम हिंदू संस्कृति में माता की संज्ञा देते हैं, कनाडा और यूएसए में रिसर्च हुआ कि वो बहुत भोला पशु है। वो इतना पॉलीथीन खा लेता है, उसके बाद कुछ खाना नहीं खाता, कोई पूरा चारा नहीं खाता, उसको लगता है कि उसका पेट भरा हुआ और वो सिर्फ मुंह मारता है और धीरे 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 वो अपने सेल को ही खाना शुरू कर देता है। आपने सड़कों के किनारे गायें देखी होंगी जिनका पेट भरा होता है और आंकड़ियां नजर आती है ना? उसके दोषी कौन है? हम। तो हमें इसलिए, जबकि गाय के बारे में मशहूर है, अगर हम गाय के हाथ फेर देना तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। जो पॉजिटिविटी आप मंत्र से या सकारात्मक सोच से अपने शरीर के द्वारा बाहर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो गाय उस एनर्जी को 24 घंटे ट्रांसफॉर्म करती है। इसीलिए उसको माता की संज्ञा है। और हम क्या कर रहे हैं? तो कौन कौन बच्चे हैं जो आज के बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करते? दूसरा, जब हम बाजार में जाते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, आजकल प्री पॉलीथीन भी आने लगे हैं, पर वो भी नुकसान करता है। हम जो लेके आते हैं तो हम अपने घर में स्टोर कर देते हैं और दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते। वो पॉलीथीन सड़कों में जाते हैं, बारिश आती है, फिर वो पॉलीथीन नालियों के अंदर सीवर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर बारिश जैसी आती है, एकदम से बाढ़ की स्थिति बन जाती है और जब गंदा पानी फैलता है तो क्या होता है? बीमारी फैलती है। तो कौन होएगा बीमारी में बीमार? हम होंगे या हमारे सारे सगे संबंधी होंगे। तो हमें क्या करें? दूसरों को बीमार करने का प्रोग्राम करना चाहिए, ठीक करने का। इसलिए हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पेड़ के बारे में मैं बता रहा था, पेड़ कहे मानव से तू ख्याल कर ले, सच्चा साथी हूं तेरा संभाल कर ले, तू मन को बचा ले और पेड़ लगा ले, प्रकृति का साथ कर ले। आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने बाज, चील, बटेर, तितर ऐसे पक्षी देखे हैं, कौवे, कबूतर। अब मैं सारे और पक्षियों के नाम बोलूंगा, किसी के हाथ खड़े नहीं होंगे। पता है क्यों? जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिलती थी तरवर की छाया,
बराबर है, पानी की टैबलेट भी आती है। आपने देखना है वो देश, वो राष्ट्र, और दूसरे जो मैं एयर फिल्टर की बात कर रहा था, वो 8500 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए के भारत में ही कर्नाटका के अंदर बन रहे हैं, चाइना में, जापान में बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? किसके लिए बन रहे हैं? हमारे लिए बन रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें आज चेतना है, आज जागना है या हमें सोना है। तो जब भी, खास बात, जब पॉलीथीन की बजाय जब आप कपड़े का थैला लेके बाजार में जाएंगे, तो जो कोई कपड़े का थैला लिए आपको बाजार में मिले, तो आप उस पर हंसेंगे नहीं, आप उस पर व्यंग नहीं करेंगे, बल्कि आप बच्चे या आपके माता पिता उसको देख के एक स्माइल पास करेंगे। हमारे भारत भी एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर एक दूसरे को देख के मुंह साइड कर लिया जाता है। फ्रांस में, भूटान में, कनाडा में जब एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसे मुस्कुराते हैं। तो जब कोई थैला नजर आए तो उसको आप देख के मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि वो आपको बचाने के लिए वर्क कर रहा है, उसने आपको बचाने के लिए वो थैला कर रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे हम खुश रह पाएंगे। क्या रह पाएंगे? ये तो हमारे पास मुफ्त में है ना, या नहीं है? आपको पता है हम 134वें पायदान पे हैं खुशी के मामले में। हमारे पास सब कुछ है पर हम खुश नहीं है। पहले एक घर के अंदर एक टीवी नहीं होता था, मोहल्ले में एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। पहले 10 बच्चों के पास एक साइकिल होती थी, आज एक घर के अंदर, हर कमरे के अंदर टीवी, और तब भी हम खुश हैं। तो हमें खुश होना है। कैसे? बनावटी खुश नहीं होना, हमें खुश होना है एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के, स्माइल पास करके। आप देखना इसका चमत्कार, और ये चमत्कार होगा। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मैंने कहा था इस राष्ट्र से अगर पॉलीथीन दूर करना है तो हमने उनको एक स्लोगन दिया। हमने उनको स्लोगन दिया, मेरा थैला मेरी शान। क्या स्लोगन दिया? और हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक स्लोगन लिख के भेजा, मेरी शान मेरा थैला, फिर क्यों करें अपना राष्ट्र मैला। क्या स्लोगन भेजा? क्योंकि हम अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे तो जो सीवरों को ठीक करने में खर्चा आता है वो भी हमारा। ओके, तो जो मृत्युंजय मंत्र आप सीख रहे थे, हमारे साथ दोबारा उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंदनाम मृत्युर्मोक्षे मामृता। किस किस व्यक्ति ने या किस किस के घर में यज्ञ हुआ है? हाथ खड़ा। जब हवन होता है तो हम हवन सामग्री को कैसे डालते हैं? ऐसे डालते हैं। इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हिरण है। क्या है? डियर। वो क्या करती है? एक जगह टिक नहीं सकती। आप जैसे एक जगह बिल्कुल टिक के शांत होकर बैठे हो ना, तो इसी तरह से हमारा मन है, वो एक जगह पर शांतचित होकर नहीं बैठता, वो उछलता है। तो अपनी चंचलता को अग्नि के अंदर हम दग्ध करते हैं। इसीलिए हवन की टेक्नोलॉजी इस राष्ट्र के अंदर शुरू। अब किस किस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र बोला हुआ है? कैसे बोला हुआ है? ऐसे। कैसे बोला हुआ है? ऐसे बोलते ना। इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति कंसंट्रेट होता है। हम कभी आपने एक दूसरे को नमस्कार किया है? कैसे करते हैं? करिए ऐसे नमस्कार। जो आपके 5 तत्व मैंने बताए थे, वो 5 तत्व आपके 5 उंगलियां हैं, आकाश, भूमि, पृथ्वी, तेज, जल। जब आप इन 5 को ऐसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आप अपने आप स्वस्थ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अगर प्रैक्टिकल करना हो तो देख लीजिएगा। अस्वस्थ होने का तरीका भी होता है कि इसको आपस में रगड़ो। आप मुश्किल से इसको 1 मिनट से ऊपर हाथों को नहीं रगड़ सकते।
इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है, तो इस ऊर्जा को आप संगठित करते हैं। इसीलिए हम एक दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार हम जरूर प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। सुबह जब उठ के आप अपने माता पिता को या बड़े भाई को या अपने से एज से बड़ी क्लास के व्यक्ति को जब आप नमस्कार करेंगे तो उसको तो फायदा होगा ही होगा, आपको भी। अब मैं लास्ट चीज आपको बता रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिए। अब आपने कैसे किया? ऐसे। हमारे ब्रेन में 12 टेक्निकल नर्व्स है। कितनी है? कोई सूंघने का काम करती है, कोई देखने का काम करती है, कोई सुनने का काम करती है। और नो न्यूक्लियाइज सिस्टम कितने? जब आप बड़े हो जाएंगे ना, पढ़ेंगे जो बच्चे साइंस लेंगे कि 12 टेक्निकल नर्व्स और नो न्यूक्लियाइज सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी आगे सर्वाइव करती है और अलग अलग हिस्सों में वो बढ़ती है। जब बच्चा पैदा होता है, आप सभी टीचर मुद्दे भी जानते हैं, सबसे नरम हिस्सा होता है ये, जिसको हरियाणवी में काग बोलते हैं, सबसे नरम। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब उसका विवाह हो जाता है तो सबसे वो इसको ठोस बन जाता है। ओके, अब इसके अंदर से जो ऊर्जा ऊपर से ब्रह्मांड से आ रही है और अपने पांव के जरिए इस पृथ्वी पर जा रही है। आज मैं वो टिप्स लेके जा रहा हूं जो बच्चे 60% है वो अपने आप 98% प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, संयम होना शुरू हो जाएगा। बड़े ध्यान से उस विधि को आपने देखना है। मैं 17 देशों में अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये जाके बता के आया और 22 कंट्री से हमारे संस्थान में जिन साइंटिस्टों ने नोबेल पुरस्कार भी लिया, वो भी इस एनर्जी ट्रांसफॉर्म की विधि को सीखने और जानने के। मैं एक ही बार बताऊंगा और उसको आप बड़े मनोयोग से आप उसको समझेंगे, बड़े ध्यान से। एक पांव को जब हम दूसरे पांव पे रख लेते हैं तो उसको सिद्धासन बोलते हैं। जब दोनों पांव को हम आपस में क्रॉस करके रख लेते हैं तो उसको पद्मासन बोलते हैं। ठीक है, जितनी तरह के इस पृथ्वी पे अलग अलग जाति प्रजाति के जीव हैं, उतनी तरह के हमारे आसन हैं। और इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित आसन है, कोई बता सकता है कौन सा? इस समय सबसे प्रचलित आसन है जो ऋषि मुनियों ने भी बनाया, वो आसन है ये वाला, है ना। हम मोटरसाइकिल पे या कार में ऐसे बैठते हैं ना, इसीलिए हम रोगी होने शुरू हो गए। तो अब आप मुझे देखना, पहले देखना, फिर मैं खड़ा होकर आपको बताऊंगा। आप इस तरह से बैठे, जिनको नहीं बैठना आता, और आपने दोनों हाथों को ऐसे किया। कैसे? इस तरह से। यस यस, पहले देख लीजिए और फिर आपने दोनों हाथ पहले देखना है ना। अगर गिलास कोना भर जाए, आधा गिलास भर जाए और मैं उसके अंदर कुछ डालूं तो कुछ समय के बाद क्या होगा? वापस गिरने लग जाएगा। तो कुछ पाने के लिए अपने आप को पहले खाली करना पड़ता है। ओके, तो मैंने कहा था आपने सिर्फ देखना, तो इस तरह से आपने करना है और इस तरह से आपने लेके आना है यहां पर। देखना है सिर्फ पहले, ये तो गड़बड़ हो जाए। ओके, यहां जो ब्रेन के 2 पार्ट हैं, जिसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो उसको आप पढ़ेंगे। यहां से जो ये ऊर्जा है इस तरह से देखिए। ओके, सबने देख लिया? अब आप मंत्र बोलेंगे मेरे साथ, अब करिए सभी। ये मृत्युंजय आसन है, इसको करने मात्र से आप नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। जो चौंकड़ी मार के बैठे हैं ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बैठ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधना मृत्यु मोक्षे मामृता।
सभी बच्चों के लिए। आंखें बंद, वो लाल टोपी वाले बच्चे आंखें खोलेंगे, मुस्कुराइए। हाथ डाउन। क्या महसूस हुआ यहाँ? इसको सिर्फ 3 से 5 मिनट करना है। कितने कर सकते हैं ना? आप 15 से 20 दिन इसको कर लेंगे तो आप अपने अंदर अपनी शक्ति को देखना कितनी। आप अपनी सोचने की समय इसको, तो आप कल्पना करो कि 1 लाख बच्चे जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कितनी ऊर्जा उस एरिया में ट्रांसफॉर्म होगी। और ये इस समय हमने पूरे भारत में इस मुहिम को शुरू किया हुआ है। ओके, तो अब मेरे साथ आप शपथ लेंगे पॉलीथीन ना इस्तेमाल करने। ओके, सभी बच्चे खड़े हो जाएं। करेंगे मेरे साथ और शोर नहीं करेंगे। आप अपना नाम, अपनी क्लास का नाम, अपने शहर का नाम आप सभी एक साथ बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप सभी बोलिए अपना नाम, शिक्षा का नाम, शहर का नाम। अब आपको मैं बताता हूं, जो सभी ग्रह अंतरिक्ष के अंदर घूम रहे हैं उनका पर्टिकुलर एक साउंड है। ओके, और वो साउंड, सभी साउंड जब मिल जाते हैं तो वो ओम का उच्चारण करते हैं। अभी जब आप सभी बच्चे बोल रहे थे, वास्तविकता में तो आप अपना नाम, अपने अक्षरों को बोल रहे थे, परंतु मैं यहाँ से 10 फीट की दूरी पे या 20 फीट की दूरी पे चला जाऊंगा तो जो मुझे साउंड सुनाई देगा वो साउंड होगा ओके। और इसी तरह से जैसे जैसे मैं नजदीक जाता आपके शब्द के अक्षर सुनाई देने लग जाते हैं, परंतु सभी अक्षरों को मैं ध्यान से सुन नहीं पाता। और अगर किसी एक बच्चे के पास जाता तो उसका पूरा अक्षर, पूरा शब्द मुझे समझ में आता। आई एम राइट? इसी तरह से जब आप एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो उस वाइब्रेशंस की, साउंड्स को आप सुन पाते हैं। उसको सुनने मात्र से, ध्यान लगाने मात्र से आप अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। ओके, आप जब अपनी क्लास में जाएं, निश्चित रूप से शोर नहीं करना, एक बार ओम का उच्चारण करना है। जब आपका क्लास का पीरियड खत्म हो जाए स्कूल का, तब आपने ओम का उच्चारण करना है। क्यों? जब हम कंप्यूटर के अंदर, सबके पास लैपटॉप या मोबाइल के अंदर सबके पास फैसिलिटीज है, जब हम राइट क्लिक दबाते हैं तो उसके ऊपर एक रिफ्रेश की ऑप्शन आती है, और जब उसको क्लिक करते हैं तो वो रिफ्रेश हो जाता है, अर्थात उसका हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर ज़्यादा साफ सुथरे तरीके से स्पीडली काम करता है। ओम बोलने से आपका ब्रेन का मस्तिष्क जो है वो ब्रेन आपका रिफ्रेश हो जाता है। ओके, तो डेली आप करेंगे और आप इसको महसूस करेंगे। ठीक, अब हम शपथ लेंगे। आप अपना दायां हाथ आगे कीजिए सामने और उच्च स्वर से मेरे साथ संकल्पित होंगे। आपके पास 1 हफ्ते के अंदर थैला पहुंच जाएगा मिशन ग्रीन का। ओके, और उसको लेके चलेंगे अपनी फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने यूट्यूब पे डालेंगे कि मेरा थैला मेरी शान, जिससे और लोग उस संतोष से निकल पाए। हम शपथ लेते हैं कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, उन्हें पालेंगे, पोसेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अपने माता पिता को करने देंगे। हम मिशन ग्रीन का अटूट हिस्सा बनेंगे और प्रकृति को फिर से हरा भरा करेंगे और अपने राष्ट्र को पॉलीथीन मुक्त करेंगे। ये आज मैं शपथ लेता हूं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। ओम नमः।
जैसा कि आज स्वामी जी ने आपको पॉलिथीन का उपयोग न करने की शपथ दिलवाई है और मिशन ग्रीन का जो थैला है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बच्चों को एक बहुत उचित जानकारी अध्यात्म के बारे में, ओम के बारे में और मृत्युंजय श्लोक के बारे में दी। अब सब बच्चे अटेंशन के मुद्दा में खड़े होंगे। अटेंशन, नेशनल एंथम।